काफ़ी सालों की प्लानिंग के बाद आखिर वो मौका आ ही चुका था। पहाड़ हमें बुला रहे थे। एक शानदार जर्नी की शुरुआत के साथ हम निकलते हैं रुद्रनाथ की तरफ। चमोली जिले के सगर गांव से शुरू होती इस यात्रा का ये पहला पड़ाव है। रुद्रनाथ की चढ़ाई पंच केदारों में सबसे कठिन और सबसे लंबी मानी जाती है, जिसे लेकर कहा जाता है रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मनी की लड़ाई। तो बस हम दो दोस्त निकल चुके थे इस चढ़ाई को फतह करने अपने मंजिल की तरफ। और कैसा लग रहा है अनुज पांडे? बहुत बेहतरीन रुद्रनाथ का ये ट्रैक है और हम लोगों ने सुबह 8:30 बजे से इस ट्रैक की चढ़ाई शुरू कर दी है। अभी हम लोग मुहाने पे है ट्रैक के और हल्का सा स्टीव है। सगर से हम लोगों ने शुरू की है यात्रा और ऑलमोस्ट 4-5 बजे के अराउंड हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। जहां तक लग रहा है धूप सीधा मुंह पे पड़ रही है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे सनग्लासेस डाल दिए हैं और मेरे साथ आते हुए पाठक दा, आप भी आगे मजे लीजिए नज़ारों का। रुद्रनाथ के टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच हम लोग निकलते हुए और लट्ठी ले ली है, पानी पैक करवा लिया है एंड साथ में बुराश का जूस हम लोगों ने ले लिया है। डिहाइड्रेशन वगैरह तो नहीं होगा खैर। हरे भरे घने जंगलों के बीच यात्रा का रोमांच भी बेहद चरम पर था। सूर्य देवता सीधा सिर के ऊपर चमक रहे थे, जो इस चढ़ाई को और भी ज़्यादा मुश्किल बना रहे थे। लेकिन हम भी सनस्क्रीन लगाकर पूरे इंतज़ाम के साथ मज़े लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी जैसा मौसम चल रहा है, ये मौसम ऊपर जाके बदलने वाला है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है। लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पे हम लोग होंगे, तो उस समय बारिश होने की पूरी संभावना है वहाँ पे। तो हम लोग पूरे अपने बारिश से बचने के सामान के साथ रेनकोट आदि लेके चल रहे हैं। लगभग 7 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके हम लोग पहुँचते हैं पुंग बुग्याल, जो बेहद सुंदर था। इन हरे भरे बुग्यालों से पहली बार रूबरू होने का मौका मिल रहा था। थोड़ा सा आराम करने के बाद और कुछ रील शूट करने के बाद हम आगे निकल गए ल्यूटी बुग्याल की तरफ, जो सीधी खड़ी चढ़ाई थी। खूबसूरत नज़ारों के बीच हिमालय की सुंदर वादियाँ, और ये देखिए नीचे एक बुग्याल है और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, कुछ टेंट्स हैं जहाँ पे आप कुछ सामान खरीद सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगे थे, मौसम भी बदलने लगा था। लाल बुरांश का रंग भी फीका पड़ने लगा था, मानो पहाड़ और मुश्किल होते जा रहे थे। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं ल्यूटी बुग्याल, जहां के सुंदर नज़ारे देख सारी थकान मिट चुकी थी। यहाँ कई टेंट्स और कैंप्स उपलब्ध हैं जहां आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं, लेकिन हमने मंदिर में ही रुकने की ठानी थी। ल्यूटी बुग्याल में थोड़ा देर रुककर और पेट पूजा करके हम निकलते हैं पनार बुग्याल की तरफ। अब ऊपर आते आते पेड़ पौधे भी कम होने लगे थे, सिर्फ हरे घास के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। लेकिन ऊपर पहुंचने पर पनार बुग्याल के खूबसूरत नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं थे। पनार बुग्याल में कुछ फोटोज़ और कुछ वीडियोस बनाने के बाद हम निकलते हैं पित्रधार की तरफ। पित्रधार इस यात्रा का सबसे ऊंचा पड़ाव है। यहाँ तक पहुँचने पर सिरदर्द और ऑक्सीजन की कमी आम बात है। हमारा शरीर भी अब जवाब देने लगा था, सिरदर्द और सीने में दर्द होने लगा था। लेकिन भोले बाबा का बुलावा था, तो खुद को समेट कर पानी और ORS से बॉडी को हाइड्रेट कर हम फिर से निकल चुके हैं रुद्रनाथ की तरफ। हरे भरे बुग्यालों के बीच रास्ते के दोनों तरफ गुलाबी बुरांश मानो हमारे स्वागत में खड़े हों। लगभग आधा दिन निकल चुका था। सुबह 8:30 बजे शुरू की गई यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव में थी और देर रात हम पहुंचते हैं रुद्रनाथ। मंदिर परिसर में फ़ोन अलाउड नहीं था, तो रात की आरती में शामिल होकर और खाना खाकर हम मंदिर परिसर में ही सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो भगवान शिव की नगरी के ये थे नज़ारे।
सुबह की आरती के बाद हम कुछ देर मंदिर में ही रुकते हैं। चारों तरफ शांति और मंदिर में धूप की खुशबू और मंदिर से दिखने वाले बर्फ से ढके पहाड़ दिल को सुकून प्रदान करते हैं। सच में यह भगवान शिव का निवास है, रुद्रनाथ। कहा जाता है कि पांडव भी यहाँ महादेव के दर्शन के लिए आए थे। मंदिर के पास ही 5 पांडवों के मंदिर भी बने हुए हैं। अब बारी थी मन को मार कर वापस जाने की, तो हम निकलते हैं वापस घर की तरफ। रविवार की सुबह वापसी हो चुकी है रुद्रनाथ धाम से, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन हम लोग चलते रह रहे हैं। रास्ते में बहुत ब्यूटीफुल से बुग्याल थे, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। वापसी करते हुए इन सुंदर नज़ारों से जी नहीं भर रहा था और भूख भी लग रही थी, तो रास्ते में पोर्टेबल स्टोव निकाल कर हमने खाना बनाया और पेट पूजा करके हम बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ।